अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर कमल यूसुफ। तीसरी जमात में आज मैं आपको खुशामदीद कहती हूं। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दरख्तों से मोहब्बत। तो क्या बच्चों आप दरख्तों से मोहब्बत करते हैं? क्या आप जानते हैं कि दरख्तों की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है? जी बच्चों, तो दरख्तों की हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है, क्योंकि हम जो खुली फ़िज़ा में सांस लेते हैं ये दरख्तों की वजह से है। जो हम फल सब्जियां खाते हैं ये भी हम दरख्तों से हासिल करते हैं। दरख्तों पर जो पेड़ पौधे उगते हैं जो हमारे माहौल को खुशगवार बनाते हैं ये भी उन्हीं की बदौलत है। तो इसका मतलब है कि दरख्तों की हमारी ज़िंदगी में तो बहुत अहमियत हुई। तो प्यारे बच्चों, आज की जो नज़म है वो भी दरख्तों से मोहब्बत के बारे में है। जल्दी से अपनी किताबों को खोलें ताकि हम अपनी नज़म का आगाज़ करें। सबक नंबर 14, दरख्तों से मोहब्बत नज़म। निसाबी मौजू माहौल, हासिलात तालुम। आहंग और लय के हवाले से अशार और नज़में सुनकर समझ सकें, 1 से 40 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में लिख सकें, अपने इर्द गिर्द के माहौल पर बात कर सकें, कहानियाँ या पहेलियाँ पढ़ सुनकर अपने साथियों को भी सुना सकें, इस्तजाबिया जुमलों की निशानदही कर सकें, लतीफ़े और पहेलियाँ सुनने सुनाने और बूझने से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें, अपने हेडमास्टर मिस्ट्रेस साहिबा के नाम रुखसत की दरख्वास्त लिख सकें, फितरत से मुतालिक मौज़ूआत पर दी गई तहरीरों नज़म से लुत्फ़ उठा सकें। हसना तरबिया। आज के जदीद दौर में साइंस ने तरक्की और आसानी के जिस आसमान को छू लिया है हैरान कर देने वाली बात है, लेकिन साइंसी तरक्की की आड़ में ज़मीन को इसकी कुदरती खूबसूरती से महरूम कर देना इंतहाई अफसोसनाक है। साइंस ने जैसे जैसे तरक्की की वैसे वैसे ज़मीन पर पौधों और दरख्तों की जगह बुलंदो बाला इमारात और बड़े बड़े कारखानों ने ले ली। फ़िज़ा में ऑक्सीजन की कमी वाक़या होने लगी और नतीजे में इंसान मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार होने लगे। पौधे और दरख्त ना सिर्फ हमें फल सब्जियां और अद्वियात फराहम करते हैं, बल्कि ऑक्सीजन की फराहमी में इनका किरदार बेहद अहम है। दुनिया के वो ममालिक जहाँ साइंस के ज़रिए ज़मीन के हुस्न को कायम रखने की कोशिश की जा रही है, आज भी सेहतमंद लोगों की शरह में सबसे आगे हैं। बच्चों, दरख्त और पौधे अल्लाह ताला की नेमतें हैं, इसलिए हमें इन नेमतों का भरपूर ख्याल रखना चाहिए, वरना एक दौर ऐसा भी आएगा जब ज़मीन पर इमारतें तो होंगी लेकिन इनमें रहने वाले लोग नहीं होंगे। नज़म की पढ़ाई। दरख्तों से मोहब्बत नज़म। ख़ास अल्फाज: बसेरा, घबरा, घनेरा, सदा, नसीहत। दरख्तों पर है चिड़ियों का बसेरा, दरख्तों से मिले साया घनेरा। खुशी से चहचहाते हैं परिंदे, खुदा की हम्द गाते हैं परिंदे। मुसाफिर धूप से घबरा के आएँ तो ठंडी छाँव में आराम पाएँ। सड़क मैदान रस्तों पर घरों पर दरख्तों का असर है मौसमों पर। बड़े बूढ़े हमारे कह गए हैं दरख्तों के हज़ारों फ़ायदे हैं। बड़ों की ये नसीहत याद रखें, दरख्तों को सदा आबाद रखें। दरख्तों की हिफाजत हम करेंगे, दरख्तों से मोहब्बत हम करेंगे। मददुल अख्तर। शायर का नाम है। नए अल्फाज मायने के साथ हम्द, वो नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए। मुसाफिर, सफ़र करने वाला। बसेरा, रहने की जगह। सदा, हमेशा, हिफाजत, देखभाल। घनेरा, गहरा, बहुत ज़्यादा। मश्क। नंबर 1, नज़म के मुताबिक मुनासिब लफ्ज़ की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। धूप, सदा, हिफाजत, चिड़ियों, हम्द। अलिफ, दरख्तों पर है चिड़ियों का बसेरा। बे, खुदा की हम्द गाते हैं परिंदे। जी, मुसाफिर धूप से घबरा के आएँ। दाल, दरख्तों की सदा आबाद रहे। है, दरख्तों की हिफाजत हम करेंगे। नंबर 2, नज़म के मुताबिक दिए हुए सवालात के जवाब लिखें। अलिफ, चिड़िया कहाँ बसेरा करती हैं? जवाब, चिड़ियाँ दरख्तों पर बसेरा करती हैं। बे, मुसाफिर कहाँ आराम करते हैं? जवाब, मुसाफिर दरख्तों की ठंडी छाँव में आराम करते हैं। जीम, दरख्तों का असर किन पर होता है? जवाब, दरख्तों का असर मौसमों पर होता है। दाल, नज़म दरख्त से मोहब्बत के शायर का नाम लिखें। नज़म, जवाब है नज़म दरख्त से मोहब्बत के शायर का नाम मदहुल अख्तर है। ज़ुबानी इजहार। नंबर 3, अपने उस्ताद मोहतरम से नज़म दरख्तों से मोहब्बत गौर से सुने और आपस में बातचीत करें और बताएं कि दरख्तों से हमें कौन कौन से फ़वाइद हासिल होते हैं। लफ्ज़ों का खेल। नंबर 4, मिसाल के मुताबिक दिए हुए अल्फाज का पहला हर्फ बदल कर नए अल्फाज अपनी कापी में लिखें। मिसाल: ज़ात, रात, बात, मात। खोले, आप खे को बदल कर
कोई सा भी लफ्ज़ हर्फ लगाकर नया लफ्ज़ बना सकते हैं, जैसे बोले, कार, मार, बाल, चाल, गाँव, छाँव। नंबर 5, नज़म दरख्तों से मोहब्बत में से हम आवाज़ अल्फाज तलाश करके अपनी कापी पर लिखें। तो प्यारे बच्चों, नज़म में से आप लोगों ने हम आवाज़ अल्फाज तलाश करने हैं और अपनी कापी में तहरीर करने हैं। पढ़ें नज़म 6। नंबर 6, नज़म दरख्तों से मोहब्बत दुरुस्त लफ्ज़ लेहंग और रवानी से पढ़ें। कवायद समझे, दिए गए जुमले गौर से पढ़ें। सुभान अल्लाह, कैसी खूबसूरत मस्जिद है। अल्लाह अकबर, कितनी शदीद बारिश हो रही है। ओहो, ये चटनी तो बहुत खट्टी है। ऊपर दिए गए जुमलों में नुमाया किए गए हरूफ सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर और ओहो हरूफ इस्तजाब हैं। तारीफ़, वो हरूफ जो तारीफ़, ताज्जुब और हैरानी के मौके पर बोले जाएं, हरूफ इस्तजाब कहलाते हैं। हरूफ इस्तजाब के बाद इस्तजाबिया इलामत इस्तेमाल की जाती है। नंबर 7, दिए गए हरूफ इस्तजाब की मदद से खाली जगह पुर करें। सुभान अल्लाह, आहा, ओहो, अरे। अरे चचा जान आए हैं। आहा, क्या ठंडी हवा चल रही है। ओहो, ये दवा तो बहुत कड़वी है। सुभान अल्लाह, ये कितना प्यारा परिंदा है। तो बच्चों, इस तरह से आप लोगों ने हरूफ इस्तजाब जो है लगाकर हमेशा जुमलों को मुकम्मल करना है। तख्लीकी लिखाई, दरख्वास्त, ऐसी तहरीर जिसमें कोई शख्स अपनी ज़रूरत या मकसद अपने से किसी बड़े या ओहदेदार शख्स के सामने बयान करता है तो उसे दरख्वास्त कहते हैं। दरख्वास्त लिखने का तरीका, जिस शख्स के नाम दरख्वास्त लिखना हो, सबसे पहली सतर पर उसका ओहदा और पता लिखें। दूसरी सतर में दरख्वास्त का उन्वान, यानी जिस मकसद के लिए दरख्वास्त लिखनी है वो लिखें। तीसरी सतर के दरमियान जनाब आला लिखें। चौथी सतर नहायत अदब से गुजारिश है या मौदबाना गुजारिश से शुरू करें। बात मुकम्मल होने के बाद बाएं जानब अपना नाम और जमात तहरीर करें। खाका, दरख्वास्त का खाका। तो प्यारे बच्चों, आपकी किताब पर यह दरख्वास्त का खाका मौजूद है। ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने इस दरख्वास्त को मुकम्मल करना है। ये नमूने की दरख्वास्त लिखी जाएगी और एक इसी दरख्वास्त के खाके को मद्देनज़र रखते हुए आपने किसी और मौजू पर दरख्वास्त लिखनी है ताकि आपकी दरख्वास्त लिखने की मश्क हो सके। जी तो प्यारे बच्चों, आज की नज़म दरख्तों से मोहब्बत हम लोगों ने पढ़ी। उसमें हमने जाना कि दरख्त की अहमियत हमारी ज़िंदगी में क्या है। तो आप भी अपने इर्द गिर्द बहुत सारी शजरकारी करें, दरख्त लगाएं, पेड़ पौधे उगाएं ताकि हमारा माहौलियाती आलूदगी से पाक और साफ़ हो सके। अगली वीडियो में नए सबक के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।